मल्टीलेयर फार्मिंग और जैविक खेती के रूप में पहचान बनाने वाले सागर के युवा किसान आकाश चौरसिया के खेतों में काली हल्दी, जिसे किसान ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो भी लहलहा रही है। वो 1 एकड़ से 5 लाख तक का मुनाफा कमा रहे हैं। इसका उपयोग एंटी कैंसर औषधि के रूप में भी किया जाता है। काली हल्दी सामान्यतः ठंडे प्रदेशों जैसे असम, गुवाहाटी, शिलोंग या हिमालयी क्षेत्र में की जाती है, लेकिन आकाश चौरसिया ने कम पानी वाले बुंदेलखंड जैसे इलाके में भी सफल प्रयोग किया है। काली हल्दी की खेती से 5 लाख रुपए तक की कमाई। यही वजह है कि अब दूसरे किसान आकाश से इसके गुण सीखने के लिए उनके पास आ रहे हैं। आकाश बताते हैं कि 1 एकड़ में हल्दी की खेती करने से 5 लाख तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। काली हल्दी का उपयोग दैनिक जीवन में करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहता है। इसके अलावा इसके पाउडर, पेस्ट और तेल का भी मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है। आकाश पिछले 3 साल से काली हल्दी की खेती कर रहे हैं। इसके लिए वो मल्टी लेयर मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। इस मॉडल में वो घास और बांस का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। खड़ी हल्दी पाउडर, तेल, पेस्ट से होती है कमाई। आगे बताया कि जमीन पर काली हल्दी की खेती करते हैं और फिर इसमें स्ट्रक्चर पर लता वाली फसल को लगाते हैं। आकाश चौरसिया बताते हैं कि काली हल्दी की खेती को 2 प्रकार से किया जा सकता है। अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग में करते हैं तो फरवरी के महीने में हल्दी को लगाया जाता है। 9 महीने में ये पक जाती है और नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक इसकी खुदाई की जा सकती है। 1 एकड़ की जगह में 25 क्विंटल हल्दी का उत्पादन हो जाता है। वहीं अगर आप खुली जगह में काली हल्दी की खेती करते हैं तो उत्पादन 10 क्विंटल तक रह जाता है। इसके साथ ही इसे फिर मई और जून के महीने में लगाया जाता है, जो फरवरी महीने तक तैयार हो जाती है। काली हल्दी 1000 से 1500 रुपए किलो बिक जाती है। वहीं अगर इसका पाउडर बनाकर बेचते हैं तो 4 से 5000 रुपए किलो बिकती है। अगर इससे तेल निकालते हैं तो 20,000 रुपए लीटर तक बिकता है। ये काली हल्दी जो है ना, बहुत ही अच्छी सुपर मेडिसिनल क्रॉप होती है और जनरली ये खाने के उपयोग में चलन में नहीं है, लेकिन इसका आयुर्वेदा में और फार्मा में काफ़ी उपयोग होता है। आयुर्वेदा में इसके 2000 से भी ज़्यादा प्रकार की बीमारियों पर ये काम करती है और इसके अलग अलग तरीके से उपयोग होते हैं। इसको डायरेक्ट भी लिया जाता है, इसका ऑयल भी लिया जाता है, इसको पाउडर भी बनाया जाता है, इसका एक्सट्रैक्ट भी निकाला जाता है। सो कई अलग अलग विधियों के माध्यम से इसके अलग अलग उपयोग होते हैं। ये हमने मॉडल लगाया था फरवरी के महीने में। सो सबसे अच्छा समय होता है अगर आप लेयर फार्मिंग के अंदर करते हैं, मल्टी लेयर मॉडल के अंदर ये फसल लगाते हैं, तो फरवरी का महीना इसके लिए सबसे अच्छा होता है और ये नवंबर तक आके ये पक जाती है और लगभग इसको 9 महीने की आवश्यकता होती है फुल मैच्योरिटी के लिए। और अगर ये फसल आप मल्टी लेयर के अंदर नहीं उगाना चाहते हैं, खुले वातावरण में उगाना चाहते हैं, तो फिर आप इसे जून और जुलाई के महीने में लगाइए। तो इसको 9 महीने लगभग फरवरी के आसपास में इसकी मैच्योरिटी आएगी। और ओपन में इसमें गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी अच्छी इसके अंदर आती है। फसल तो वहाँ पर भी होगी लेकिन उपज में थोड़ा सा कमी होगा। जैसे हम इस मॉडल के अंदर 20 से 22 कुंटल तक 1 एकड़ में हल्दी ये उगा लेते हैं। जब हम इसी फसल को खोले में करते हैं तो 10 से 12 कुंटल बड़े मुश्किल से पैदावार हो पाती है। दूसरी बात, वहाँ पर जो इसका कर्क्यूमिन लेवल है, जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो इसके अंदर जितनी आती है वो मॉडल के अंदर बाहर में उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस मॉडल के अंदर ये फसल उगाना काफ़ी अच्छा होता है। बाकी हम Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.